बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल हमने सीखा था लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस वगैरह। तो आज हम सीधा आते हैं टॉपिक पे, एंगल्स, और हम एंगल्स सीखने की कोशिश करेंगे। तो एंगल कैसे बनता है, इसको जानने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि रे किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, तभी आपको ये जो एंगल है, एंगल समझ में आएगा। सबसे पहले लाइन सेगमेंट है क्या? लाइन सेगमेंट हम उस लाइन को कहते हैं जिसके दो एंड पॉइंट्स हों। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास दो लाइंस हैं, ए बी एंड सी बी। ए भी एक लाइन है, सी भी दूसरी लाइन है। ए जो है यहाँ पे एंड पॉइंट है ए का, दूसरी साइड में बी एंड पॉइंट है। दूसरी लाइन में जो लाइन सेगमेंट है, सी एक एंड पॉइंट है, बी दूसरा एंड पॉइंट है। यानी कि इस लाइन सेगमेंट को हम ना दाएं से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना बाएं से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम बढ़ा नहीं सकते, ये इतना ही रहेगा, जितनी ये लाइन है उतनी ही रहेगी। इसलिए हम इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। पहली में ए और बी एंड पॉइंट्स हैं, दूसरे में सी और बी एंड पॉइंट्स हैं। तो हम बात कर रहे थे दूसरे में बी, पहली जो है, पहली लाइन सेगमेंट, जो पहला लाइन सेगमेंट जो है, इसमें ए एक एंड पॉइंट है, दूसरे बी है, और दूसरे लाइन सेगमेंट में सी एक एंड पॉइंट है, बी दूसरा एंड पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। उसके बाद आप देखिए, ये एक लाइन है, ये ए बी, क्योंकि इसको ए साइड जहाँ पे ए लिखा है वहाँ भी एरो लगा है, बी के पास भी एरो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, ये जो है, ये यहाँ पे ए के पास एरो लगा है और दूसरे साइड में बी पर भी एरो लगा है। इसको हम लाइन कहेंगे, क्योंकि लाइन जो होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। वो हम राइट साइड से भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, बीच में इसको एक पॉइंट डाल दिया, इसको पॉइंट एक रखा एक बीच में, उसका नाम ओ रखा, ठीक है। अब जब मैं देखूंगा यहाँ पे ओ से ए तक, जैसे कि मैंने नीचे इसको लिखा है ओ से ए तक, ओ यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है जहाँ से शुरू होती है लाइन, और यहाँ ए जो है, ए पर वहाँ पे एरो बना हुआ है, यानी कि यहाँ इनिशियल पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, तो इसको हम रे कहेंगे। तो ये रे बन गई ओ ए। इसी तरह इस साइड में अगर देखेंगे, यहाँ ओ से शुरू होता है ये, ओ और बी, ओ से शुरू होता है, बी पे फिर लगा है एरो, तो ओ और बी जो बनता है, ये बनती है, ये दूसरी रे बनती है। तो यहाँ पे दो रे बन गई, ओ ए और ओ बी, तो ये दो रे बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि रे जो होती है उसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी साइड से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। रे जो होती है उसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। उसके बाद अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स। अब अगर हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है, हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है पहले ए बी और सी बी, हम देखते हैं दो लाइन सेगमेंट से हम कैसे एंगल बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक लाइन सेगमेंट नीचे डाला, एक बनाया ए और बी, ठीक है, ए और बी। ये अगर हम यहाँ तक ही देखें तो ये एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। लेकिन एंगल बनाने के लिए ज़रूरी है, जब हम दो लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो इनका एक एंड पॉइंट आपस में मिलना चाहिए। तो दूसरा जो लाइन सेगमेंट है वहाँ पे सी बी, तो हमने सी बी यहाँ पे इसके साथ मैच किया। ये देखिए, किया है कि नहीं है? ये देखिए, सी और बी, तो जो बी है ये इसका कॉमन पॉइंट बन गया कि नहीं बन गया? तो ये एक एंगल बन गया, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और ये जो बी है यहाँ पे, अब ये बी बन गया इनिशियल पॉइंट, इसको हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट, या कहेंगे हम इस इनिशियल पॉइंट को हम कहते हैं दूसरे अल्फाज में, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। कोना, कोना जो होता है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो इसी तरह हम जाएंगे यहाँ पे, जब हमने रे बनाई थी, मैं पहला वाला रे दिखाऊंगा आपको, वो देखिए, यहाँ पे है एक रे ओ ए, दूसरी रे है ओ बी। अब हम जाते हैं वापस यहाँ पे,
ये है OA और ये है OB। पहली रे जो है OA मैंने यहाँ पे खींची है। और मैंने क्या कहा, एंगल बनाने के लिए एक कॉमन पॉइंट होना ज़रूरी है, एंड पॉइंट उनका एक होना चाहिए। तो OB ये दूसरी लाइन है। तो यहाँ पे भी एरो, यहाँ पे भी एरो, यानी कि दो रे हैं। तो ओ जो है वो इनका इनिशियल पॉइंट है। क्या है? इनिशियल पॉइंट। तो ये एंगल बन गया, एंगल AOB, और O है वर्टेक्स। इसी तरह अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स बाय टू रेज, अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स बाय लाइन सेगमेंट एंड रे। अब हम देखेंगे एक लाइन सेगमेंट और एक रे से कैसे एंगल बनता है। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, है कि नहीं है? ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ। AB एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ए जो है यहाँ एंड पॉइंट है, B भी एंड पॉइंट है। अब इनिशियल पॉइंट B है, C भी हमने एक रे इसके साथ मिलाई है। B यहाँ पे इनिशियल पॉइंट बन गया, वर्टेक्स बन गया। तो ये एंगल बन गया, एंगल ABC। लेकिन यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा, अब जो है इसके दो बाजू बन गए, है ना, दो आर्म्स बन गए। एक आर्म है AB, दूसरा आर्म है BC। यानी कि एंगल के जो दो साइड्स होते हैं उनको हम आर्म्स कहते हैं। एक आर्म है AB, दूसरा है BC। अब आपको इस एंगल में भी इसी तरह एक आर्म है AO, दूसरा आर्म है BO। इसी तरह अगर यहाँ पे देखेंगे दूसरे में, यहाँ पे एक आर्म है AB, दूसरी आर्म जो है BC या CB कहिए। ये याद रखना है। अब आपने क्या सीखा आज, कि लाइन जो होती है, लाइन सेगमेंट होती है, उसके जो होते हैं दो एंड पॉइंट्स होते हैं। और रे जो होती है, रे का सिर्फ जो होता है एक एंड पॉइंट होता है। अब अगर हम इनसे एंगल बनाएंगे तो एंगल के जो होते हैं यानी दो आर्म्स होते हैं, एक वर्टेक्स होता है, ठीक है, और इनका एक इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से शुरू होता है। अब अगर हमें इसकी डेफिनेशन देखनी हो तो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने पहले ही लिखी है। एन एंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय टू रेज, यानी कि एक एंगल जो है, हम एंगल कैसे बनाएंगे, ये दो रेज को मिलाकर बनता है एंगल। टू लाइन सेगमेंट्स, या दो लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के, और बाय वन रे एंड वन लाइन सेगमेंट, या एक रे और एक लाइन सेगमेंट को जोड़ के बनाया जाता है एंगल। हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, क्योंकि और उनका एक इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। यहाँ देखिए B इनिशियल पॉइंट सेम है, यहाँ देखिए O इनिशियल पॉइंट सेम है, यहाँ देखिए B इनिशियल पॉइंट सेम है। एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। और ये जो इनिशियल पॉइंट होता है यहाँ पे B है, इसको हम वर्टेक्स कहेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो इस पे आगे बात करेंगे जहाँ तक मुझसे हो सके। फिर अब हम टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे अगले सेशन में, अगले क्लास में। घर में रहिए, सलामत रहिए, और इन जो मैंने पढ़ाया है इस पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। अगर कहीं पे मुश्किलात हो, समझ ना आए, मेरा नंबर है 8491020140। इस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। जहाँ पे भी कहीं प्रॉब्लम हो, मैं 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूँ। खुदा हाफिज़।